अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ गैरतमंद कौम जो होती है वो जब कोई गलत फैसले करता है, किसी गलत की हिमायत करता है तो किस तरह फिर उसका असर करती है। कनाडा के वज़ीर आज़म है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के, ये ज़रा आवाज़ें सुने जी। ये कोई काफ़ी लंबी वीडियो है। ये गैरतमंद कौमें हैं, वो बगैरत जो कौम वो आप देखते हैं हमारे वहाँ पे लोग हैं, वो वाला साहब नहीं है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो काम किया आप सबके इल्म में, और इन लोगों ने ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप मासूम बच्चों को वहाँ पे कत्ल करवा रहे हैं, आप कातिल हैं। रेस्टोरेंट में खाना लेने गया ये बंदा, यही बंदा जब लोगों के पास पहले जाता था लोग इसकी इज्जत करते थे। कनाडा के वज़ीर आज़म की आप सबके इल्म में है कि पूरी दुनिया में उसका बड़ा नाम था। कोई भी प्रोग्राम किसी का भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे कोई मजहबी हो, वहाँ पे ये पहुँचे होते थे। कल इस चित्रोल के बाद इसे चित्रोल ही कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके चित्र ही मारे तो चित्र भी मारे तो समझ नहीं आती उसको। इसके बाद इस बंदे की जो वैल्यू है वो इसकी आवाम के सामने क्या हुई और सोशल मीडिया पे जिस तरह इसको जलील किया गया आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोगों ने मुझे ये वीडियो भेजी। ये कॉपीराइट्स इशू होते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते। हमारे पास मौजूद है, स्क्रीन पे नंबर है, हमें लिखे हम भेज देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो गैरतमंद कौम होती है जिनको पता होता है कि हमारे वोट के साथ ये बंदा बना है, हम इसको वोट देंगे तो ये बनेगा, वरना इसको छुट्टी करा दी जाएगी। पिछले दिनों यहाँ इंग्लैंड में भी वो मैडम एक बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। लोग जब बाहर निकले तो उसको भी छुट्टी करवा दी। वजह ये नहीं थी कि सिर्फ इनके ज़हन में था पार्लियामेंट के कि कहीं वो हमें भी ना ले डूबे। लोगों को किसी तरह भी कूल डाउन करने के लिए ये काम किया गया। यहाँ भी आपको पता है कि वोट को इज्जत हो, सही जो है वो यहाँ पे चलती है, कनाडा है या यूरोप के दूसरे ममालिक है। मगर पाकिस्तान में क्योंकि पता है कि वोट हम खरीद लेंगे, वोट जो है वो वडेरे को कहेंगे, वो जिसको कहेगा डाल देगा। लोगों में शौर नहीं, तलीम नहीं, लोगों में अकल नहीं, मौत नहीं, जिसको चाहेंगे हम उसको हम वज़ीर आज़म बना देंगे। वहाँ पे आप गलत काम करते रहे, आपके ऊपर जूते मारते रहे, आपको ज़लीलो ख्वार करते रहे, आपके ऊपर लानत डालते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लानती इंसान के ऊपर आप जितनी मर्जी लानत फिर डालते रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा पड़ गई वो कहता बस अब पढ़ती रहे, अगर नहीं पड़ेगी तो वो पागल हो जाएगा क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। तो जनाब जो कुछ है आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, इसराइल गलत है या फ़लस्तीन गलत है, लोगों को भी पता है। ये नहीं कि लोगों को नहीं पता है, लोग ये जानते हैं। कल इसराइल ने क्या किया, हॉस्पिटल पे वो गैस मारी है, हॉस्पिटल में बच्चे औरतें जो भी उसके सामने आ रहा है वो सबको ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन ये कनाडा है या दूसरे ममालिक जो उसे के हक में निकले हुए हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए, इनको भी ख्याल करना चाहिए, बजाय कि उस जंग को रोकने में कोई अहम किरदार अदा करे। ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। वो कहता 4 दिन बाद जंग रोक दूंगा, फिर 4 दिन में वो कितनी तबाही उतारेगा, क्या करेगा, ये रोकता या नहीं रोकता। कल शेख रशीद ने मीडिया पे आके अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी, वो भी वीडियो हमारे पास है। शेख रशीद का कहना था, थोड़ा सा मैं सुनवा ही देता हूँ आपको, क्योंकि मकसद ये होता है इस प्रोग्राम में आपको बताने का कि क्या चल रहा है। शेख रशीद के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जो मेरी नज़र से गुजरे, एक वो था, एक ये सुनेगा जी। शेख साहब, ऐसे दिखाई देता है
कि पाकिस्तान में मैं दूसरे नंबर का दहशतगर्द हूँ, लेकिन ये जो अनोखा लाडला समझ रहा है, मैंने भी कुछ वक्त उनके साथ लगाया है। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों का है। लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा, और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। पीछे रह 4-5 जाएंगे। फैसला पानीपत का पंजाब में होना है। और कल मेरा बड़ा अहम केस है, मैं रिट कर रहा हूँ सरदार राजिक साहब के जरिए। अच्छा, ये मैं बता दूं, इसमें एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैं सबको, मेरे पे तशद्दुद नहीं हुआ, मैं सब सहाफ़ियों को उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया। ये अनोखा लाडला, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से एक बंदे को तैयार करके एक मुजरिम को पाकिस्तानी कौम के ऊपर बिठाया जा रहा है। उस मुजरिम को यहाँ से बताया गया कि तुम वजीर आजम और चलो वहाँ पे। वो एक मेरा कोयटा का प्रोग्राम था, 200-400 बंदा लेके वहाँ पे बड़ी तकरीरें कर रहा था। निकले ना इस तरह आवाम में, ये जितने भी लोग कहते हैं कि हमने खिदमत की, हमने पाकिस्तान में ये किया वो किया, ये कनाडा के वजीर आजम की तरह जाए रेस्टोरेंट में खाना लेने, आपको पता चल जाएगा क्या भाव बिकती है। मगर ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये किराए के कातिल है, ये कातिल है, आपकी कौम के कातिल हैं, ये मुल्क के कातिल है, ये आपके बच्चों के कातिल है, ये आपके बूढ़ों के कातिल है। ये ऐसी खतरनाक माफिया है कि लोगों को जीने नहीं देती। चंद 100 लोगों ने पूरी पाकिस्तान की कौम को इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है, और वो लोग अपनी याशी को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए 24 करोड़ अवाम की जिंदगी को उन्होंने जहन्नम में धकेल दिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये 24 करोड़ लोग जो हैं, ये अवाम है, ये लोग हैं, उन्होंने कहा ये जानवरों से ही बदतर है, क्योंकि हमारी कौम की गैरत भी मारी। सबसे पहले कौम की गैरत मारी जाती है, लोगों की गैरत मारी जाती है। जब गैरत मर जाती है फिर आप दंदनाते फिरे, जो मर्जी करे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे तो किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम आ जाए, मुझे याद है मैं उन दिनों जर्मनी में था और एक सियासी लीडर था वहां का, खुदकुशी कर ली उसने, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपने कोई हेरा फेरी की। फिर इस तरह के और भी मेरे सामने वहां पे केस है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके चेयरमैन थे, लोगों को पता है जो पुराने रहते जर्मनी, उन पे वो जब पता चला कि ये इन्होंने इनको अच्छा, उस पर इल्ज़ाम नहीं था कि आपने कोई हेरा फेरी की, उन्होंने कहा इस बात का इसको पता था, इसने छुपाई थी। और जब सहाफियों ने, ये 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की, तो जब सहाफियों ने उससे सवाल किया, जब मीडिया पे ये खबर चली, उसने जैन करके सीधा अपना ल्यूबक का था, ल्यूबक आके वकील था वो भी, और आराम से छोड़ दी सियासत। दोबारा मैंने उसको सियासत में नहीं देखा कभी भी। बड़ा लोग उसे पसंद करते थे, बड़ा नाम था। मकसद ये होता है कि जब कौम को पता होता है कि ये हमारे वोट से बनेगा तो कौम अपना हक लेती है। जब कौम को पता होता है हमने बिरयानी पे मर जाना है, 1 to 5 पे मर जाना है, किसी ने किसी पे अगर इस पे ना मरा तो वो सियासी पार्टी ने इनको मार देना, हमने आज तक अपना हक ही नहीं लिया। आज तक अपने हक के लिए कौम को समझ ही नहीं आई कि हमारा हक क्या है। हम इसी में खुश है, हमारे मोहल्ले की नाली बन गई है, हमारे मोहल्ले की सड़क बन गई है, हमारे घर मीटर लग गया है, हमारे मोहल्ले में MP आता जाता है, चक्कर लगा के चला जाता है, आगे पीछे उसके फिरते हैं कुत्तों की तरह, और वो जैसे आपको भीख देने आया हुआ है। जब आपने अपनी इज्जत को कायम नहीं किया, कौम ने अपनी इज्जत को इस तरह तार तार कर दिया, तो उन लोगों को क्या जरूरत है, वो तो मौज मस्ती में लगे हुए, उनको क्या तकलीफ है भी आपकी खिदमत करें आके। ये लोग जाते क्यों नहीं वोट देने के लिए अकेले? साथ पुलिस होती है, साथ इनके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं, फिर पुलिस आगे पीछे इनके फिरती है, प्रोटोकॉल दी जाती है। क्या वजह? यही वजह कि काम कोई नहीं किए हुए। आज आप कौम के लिए अच्छे काम करते, आपको अवाम में जाते शर्म नहीं आनी थी, आपको छितरोल भी आपकी नहीं होनी थी, उसका भी सामना नहीं करना। जूते पड़े नवाज शरीफ को, आपको पता, आज भी मीडिया पे रिकॉर्ड पे ये चीज़ है। गैरत नहीं,
70 साल 75 साल हो गए, ये आके काकड़ बता रहा है, फलाना बता रहा है कि मेरी माँ मेरी बहनें कहती है सारा दिन आप लोगों पे लानत पड़ती है। वो गैरत वो भी दिलाती है, मगर इसने कहा बगैरत हो जाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास। तो कौम में फ़र्क होता है जनाब, गैरतमंद कौम और बगैरत कौम में। बहुत से लोग कमेंट्स में सवालात करते रहते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि एक पाकिस्तानी कौम के हिसाब से, मगर वहाँ पे भी कॉमर्स में लोग मजहबी नफरत का सहारा लेते। कभी कोई किसी फ़िरके के बारे में कुछ लिख रहा है, कभी किसी के बारे में कुछ लिख रहा है, और खुद अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस्लाम का दूर दूर तक नामो निशान। या तो आप बंदा किसी काबिल हो कि ऐसी करतूतें हों कि आप कारनामे ऐसे किए हो कि किसी के ऊपर कीचड़ छाले, मगर कुछ भी नहीं। तो ये कॉमेंट्स लिखने वालों को भी यार ख्याल करना चाहिए। आप जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, गैरत नहीं आपके अंदर आएगी, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, फलां फिरके पे प्रॉब्लम है, फलां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बन गया, फलाना ये बन गया, फलाना ये बन गया, उससे मसले हल नहीं होते। बाकी भी तो 24 करोड़ अवाम जो है उनका भी तो आपको पता ही है ना। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी एक प्रोग्राम करेंगे बड़ा स्पेशल आ रहा है, आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ।